कि ये छोटी सी कील, इसकी वजह से प्रॉब्लम होती है। टायर को खोलना पड़ा, फिर निकालना पड़ा, फिर ट्यूब निकाली, फिर पंचर चेक किया, वो कील निकाली, पंचर लगाया, फिर ट्यूब वापस फिट करी और टायर लगाया। तो इस पूरे प्रोसेस में 45 मिनट का टाइम जाता है। सोचो यही अगर मैं टूर पे होता और उस टाइम पंचर हुआ था कहीं रात को या कहीं दूर हाईवे पे जहाँ पे आसपास कोई पंचर की दुकान नहीं होती, तो क्या होता। बहुत बड़ा चैलेंज है इस बाइक के साथ। व्हाट्सअप पीपल, जय हिंद, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज हो गई है बहुत बड़ी दिक्कत और जिसका डर था वही चीज़ हो गई है। ये जो इसका पीछे वाला टायर है ये हो गया पंचर। और कल पंचर हुआ था, कल शाम को हमने, मेरे घर के आसपास कम से कम 10 पंचर वाले होंगे इस एरिया में, और उनमें से हर कोई मना कर रहा है ट्यूब का पंचर लगाते हैं। ट्यूब वाला देखते ही मना कर देते कि नहीं, ट्यूब वाला हम नहीं लगाते। तो एक दुकान है फाइनली, वो ट्यूब वाला लगाते हैं। उसने भी बोला कि कल आना, आज टाइम नहीं है। तो ये तो कुछ हाल है। तो इसीलिए अब चलते हैं पंचर लगवाने, इसलिए मैं आज जा रहा हूँ क्योंकि कल तो उन्होंने मना कर दिया था। A few moments later. तो भैया अब हम आ गए हैं यहाँ पे पंचर लगवाने। तो क्योंकि ये ट्यूब वाला सेटअप है ना, इसकी वजह से ये टायर खोलना पड़ेगा। और टायर खोलने के लिए इसके अंदर सेंटर स्टैंड आता नहीं है, तो ये जैक लगाना पड़ा है जो गाड़ियों में लगता है, बताओ। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है इस बाइक के साथ। अगर आप एक्सपल्स 210 लेना चाह रहे हो तो ये चीज़ ज़रूर दिमाग में रख लेना कि इसके अंदर ट्यूब सेटअप आता है। कभी पंचर हुआ तो पंचर वाली बहुत सारी दुकानें हैं, लेकिन सब लगाते नहीं हैं, ट्यूब देखते ही मना कर देते हैं, ट्यूब सेटअप देखते ही। तो वो तो मैं दिल्ली में ही था अपने घर के आसपास, और कल शाम को मैं घर चला गया और आज मैंने पंचर लगवा लिया। सोचो यही अगर मैं टूर पे होता और उस टाइम पंचर हुआ था कहीं रात को या कहीं दूर हाईवे पे जहाँ पे आसपास कोई पंचर की दुकान नहीं होती, तो क्या होता। तो ये सब चीज़ें हैं, ये बहुत बड़ा चैलेंज है इस बाइक के साथ। जो भाई खुल गया मामला, पता लगा ना होगा, ये तो नहीं हुआ। ये है, कल देखा था ना, मिल गया। तो कांटा था भाई। सबसे पहले तो यहाँ से ना, ये इसको नलकी बोलते हैं, इसकी ट्यूब की। पहले यहाँ से इसका नट खोल लेंगे, तब ये ट्यूब वहाँ से निकल पाएगी। और फिर चेक होगा इसके अंदर पंचर कितने हैं। चलो निकल गई ट्यूब। तो कम से कम 15-16 साल पहले जब मैं स्कूल वगैरह जाया करता हूँ, तब स्कूल की साइकिल में कभी पंचर लगवाया होगा। उसके बाद बाइक में तो मैं पहली बार पंचर लगवा रहा हूँ ट्यूब वाली में, जो कि इससे पहले ट्यूबलेस टायर थे जितनी बाइक्स यूज़ करी हैं। तो ट्यूब वाली ये पहली बाइक है जिसमें पंचर लगवा रहा हूँ इस बार। आपको दिखाता हूँ कहाँ है पंचर। तो ये छोटा सा दिख रहा है ना, बारीक सा, ये है पंचर। नहीं दिख रहा है यहाँ से भी, ये छोटा सा है पंचर। ये छोटी सी कील ने, और यही अगर ट्यूबलेस होता ना, ये छोटी सी कील से इतने से पंचर से कुछ भी नहीं होता, पता भी नहीं लगता। लो भाई, लगा दिया चेपी लगा दी, लग गया पंचर। कि ये छोटी सी कील, इसकी वजह से प्रॉब्लम होती है। यही अगर ट्यूबलेस होता तो इससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता ज़्यादा। एसी के अंदर ट्यूबलेस वाले में तो टायर के अंदर ये लगी रहती है ना, उसके बाद हवा भर भर के भी हवा निकलती भी नहीं अगर ये लगी रहती तो भाई पंचर लग चुका है ट्यूब में। अब ट्यूब डल रही है वापस टायर में, और काफ़ी लंबा चौड़ा काम हो जाता है ट्यूब सेटअप में। अब टायर वापस लगेगा, तो इसीलिए जल्दी से ना कोई इसमें हाथ नहीं डालता अगर आपकी ट्यूब वाला सेटअप अगर आपका है तो एक बार ना ऐसे टूर पे हमारे इंटरसेप्टर का पंचर हो गया था। और इंटरसेप्टर भारी बाइक है, टायर खोलना और लगाना बहुत मुश्किल काम है, तो कोई लगा नहीं रहा था। और ये हुआ था हमारा पंचर हाईवे पे करनाल के आसपास टूर पे। तो ये तो एक्सपल्स है, थोड़ी हल्की बाइक है और इसका लगाना उतना मुश्किल नहीं है, लेकिन फिर भी देखो काफ़ी ज़्यादा मेहनत इसमें लगती है, काफ़ी मुश्किल काम है, इसीलिए जल्दी से कोई करता नहीं है। ये देखो भाई, अकेले बंदे वैसा काम नहीं है। पंकु पल्सरिया इज ऑल्सो हेल्पिंग। तो भाई काफ़ी मशक्क़त के बाद अब जो है टायर इसमें फिट हो चुका है। अब डाल रहे हैं हवा इसके अंदर। लो भाई, तो फाइनली पूरे 45 मिनट हुए हैं, 45 मिनट हो चुके हैं और अब जाके काम पूरा हुआ है। जो कि टायर को खोलना पड़ा, फिर निकालना पड़ा, फिर ट्यूब निकाली, फिर पंचर चेक किया, वो कील निकाली, पंचर लगाया, फिर ट्यूब वापस फिट करी और टायर लगाया। तो इस पूरे प्रोसेस में 45 मिनट का टाइम जाता है। और अगर ये आप टूर पे हो तो आपको ढूंढना पड़ेगा कि कहाँ पे ट्यूब वाला पंचर लग सकता है, क्योंकि मैंने खुद से हाईवे पे एक्सपीरियंस किया है दूसरी बाइक के साथ
कि हाईवे पे जितने पंचर वाले अगर आपको मिलते हैं तो उसमें से सब ट्यूब वाला देख के लगाते नहीं है, बहुत कम होगा कि कोई जो ट्यूब का पंचर लगा पाएगा। तो ये एक प्रॉब्लम है, ये एक चैलेंज है। तो अगर आप ये बाइक लेने का प्लान कर रहे हो तो ये बात माइंड में रखना। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बंद, हाँ चल। तो अभी तो नहीं, बट हाँ इन फ्यूचर में डेफिनेटली मैं सोच रहा हूँ कि इसके अंदर ट्यूबलेस कन्वर्जन कराने का। इसके अंदर दूसरे रिम डलेंगे, दूसरे टायर डलेंगे और ट्यूबलेस इसको हम चलाएंगे, ट्यूबलेस करेंगे। तो जब भी करूँगा मैं इसके लिए वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। और वीडियो आपको अगर सही लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं आपसे मिलता हूँ किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए राइड सेफ, टेक केयर, जय हिंद, साइनिंग ऑफ।